नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। अखिलेश यादव ने कहा है कि जेडीयू बीजेपी से अपना गठबंधन वापस ले ले। दरअसल अखिलेश यादव ने इसलिए कहा है क्योंकि जेपी की जयंती को लेकर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है एक बार फिर से गर्मा चुकी है। एक बार फिर से बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक पिछले साल भी इसी तरीके की हमने तस्वीरें देखी थी और उसके बाद सरकार पर निशाना विपक्षी पार्टियों ने जमकर साधा था और वैसी ही तस्वीर एक साल बाद एक बार फिर आज यहाँ पर देखने को मिली है। दरअसल जेपी की जयंती को लेकर अक्सर बवाल भी मचता है और यहाँ पर पक्ष विपक्ष हमेशा आमने सामने भी होता है। इस खबर के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरे विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस मामले को लेकर यूपी की सियासत क्यों गरमाई हुई है। सहयोगी गौरव भी है हमारे साथ। गौरव, अखिलेश यादव का कहना है कि जेडीयू बीजेपी से अपना गठबंधन वापस ले ले और जेपी की जयंती को लेकर ठीक एक साल पहले जो तस्वीर हमने देखी थी वो आज एक बार फिर से हम लोगों ने देखी। जी, अगर आपको ये अखिलेश यादव के इस बयान की अगर पीछे की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि जेपी की ही नर्सरी से अगर हम बात करें कि वो राजनीति की जो फलना फूलना था, चाहे वो लालू की राजनीति हो, चाहे नीतीश कुमार की राजनीति हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की राजनीति हो, चाहे रामविलास पासवान की राजनीति हो, वो उसी समय के नेता हैं। उस समय वो युवा नेता हुआ करते, जेपी के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। तो इस वजह से अखिलेश यादव उस वजह से, उस भाव से बोल रहे थे कि हम सारे जितनी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां उत्तर प्रदेश और बिहार में है, इन सारे पार्टियों का जो उद्भव हुआ है वो जेपी के आंदोलन से हुआ है। तो इस प्रकार की जो भी पार्टियां हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी अगर जेपी के आज जयंती के दिन अगर माल्यार्पण करने जाना ही था, जो जेपी संग्रहालय बनाया गया है जेपी एनआईसी लखनऊ में, तो उसमें जिस प्रकार से आज प्रशासन की तरफ से अडिंगा लगाया जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं कि अखिलेश यादव वो अपने जो सम विचार वाले लोग हैं, जो सेम विचारधारा रखते हैं, उनको एक मंच के एक बैनर तक लाना चाहते हैं इस बयान के तहत कि जो जेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो जेपी को फॉलो करते रहे, उनकी राजनीति जो जेपी के इर्द गिर्द घूमती रही, उनको एक बैनर तले लाएं। और इसी वजह से अखिलेश यादव ने बीजेपी जेडीयू से कहा कि आप गठबंधन तोड़िए और आप हमारे साथ आइए, हमारा पहले से गठबंधन है, आपका भी अलायंस है। इस प्रकार की बयानबाजी आई है अखिलेश यादव की तरफ से। फिलहाल जिस प्रकार से इसके बाद जेडीयू के जो प्रवक्ता है राजीव रंजन की तरफ से एक बयान आया है कि हमारा जो गठबंधन है वो अटूट गठबंधन है, हमारा गठबंधन किसी कहने से टूटने वाला नहीं है। तो तमाम तरह के राजनीतिक बयान आ रहे हैं। फिलहाल जिस प्रकार की एक राजनीतिक घटनाक्रम पूरा घट रहा है प्रदेश की राजधानी में, कल रात से ही आप देखे हुए कि अखिलेश यादव जिस प्रकार से जेपी एनआईसी के गेट से आपने देखा होगा जब वो टीन शेड लगाया जा रहा था, अखिलेश यादव बार बार पूछ रहे थे कि क्या छिपाया जा रहा है, क्या। लेकिन एक सवाल ये भी इस पर प्रशासन के भी तरफ से ही है और जेडीयू की भी तरफ से, चूंकि वो सहयोगी पार्टी है बीजेपी के साथ, केंद्र की सरकार में है, उनका कहना है कि जयंती आज तो आधी रात को क्या जरूरत पड़ गई अखिलेश यादव को वहां जाने की। लेकिन इसमें एक खास बात ये भी है कि हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक वहां पर मौजूद थे और राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव अपने घर से निकलते हैं और फिर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। लेकिन पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल भी समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने वहां पर भीड़ लगा दी और तब तो अखिलेश यादव ने गेट फांद कर भी तब तक माल्यार्पण कर दिया था। यानी साल दर साल यही राजनीति और यही तस्वीर। देखिए, अगर आपको याद होगा तो जो समाजवादी पार्टी की राजनीति है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं जेपी लोहिया और मिश्रा के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। तो जिस प्रकार से ये पूरी चीजें रही, आपको याद होगा कि जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर हर बार समाजवादी पार्टी एक बड़ा उत्सव करती थी। जब सरकार में थी तो एक बड़ा आयोजन कराया जाता था, जब सरकार में नहीं है तो जो ये संग्रहालय बनाया गया था, ये जेपी संग्रहालय, ये जेपी की याद में बनाया गया था। उसमें वो समाज सोशलिस्ट पार्टी के वो सभी बड़े नेताओं की एक म्यूजियम बनाने का प्रोसेस था, जिसमें जो हालांकि 2016 में अखिलेश यादव की तरफ से 2016 में हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से उसका उद्घाटन भी कर दिया गया था, लेकिन अभी भी वो निर्माणाधीन है। जो एलडीए है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी तरफ से ऐसे एक पत्र जारी किए गए थे पहले कि ये जो अभी जेपी एनआईसी है वो निर्माणाधीन है, वहाँ बरसात की वजह से कीड़े मकोड़े हैं, आप जेड+ सिक्योरिटी में रहते हैं, इस वजह से आपके साथ कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े आपको काट वाट ना ले, इस वजह से उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन इसी पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की आदत बन चुकी है कि अगर विपक्षी पार्टी कुछ अच्छा करते हैं तो बीजेपी की आदत है कि रोक टोक करती है, मान मनोबल करती है और इसी कारण से उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत करती है ऐसे लोगों से और उनकी पूरी आधार को ही खत्म करना चाहती है। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने ट्वीट भी करा कि उसमें दिखावटी आजादी की बात करते हैं, ये इनका अमृतकाल है जो दिखावटी आजादी। तो अखिलेश यादव विपक्ष के नेता है, वो तमाम तरीके आरोप लगाएंगे, वो अपने तरीके है, अखिलेश यादव की राजनीति करने का स्टाइल अपना अलग स्टाइल है। लेकिन जिस प्रकार से फिलहाल, क्योंकि आप देखिए पिछले 2 सालों से लगातार हो रहा है कि जब जेपी की जयंती मनाई जाती है तब
इस प्रकार के प्रशासन को बड़ी संख्या में प्रशासन को वहाँ डिप्लॉय किया जाता है। आज आप देखिए, आज तो हद ही हो गया कि अखिलेश यादव के घर को पूरा एकदम पूछा भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने कि क्या हाउस अरेस्ट कर लिया गया है उनको? पूरा छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था अखिलेश यादव का अंततः। हालांकि जब महापुरुष हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, गांधी के साथ उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ आंदोलन किया, समाजवादी विचारधारा के प्रेरक रहे हैं, तो इसकी वजह से समाजवादी पार्टी को उनका एक अपना सम्मान है, समाजवादी पार्टी का अपना लगाव है, तो इस वजह से अखिलेश यादव अपने घर की। एक पक्ष अब ये भी है कि चलिए ठीक है, इतनी सिक्योरिटी है, छावनी में तब्दील कर दिया गया, हाउस अरेस्ट जैसी बात यहाँ पर उठने लगी, लेकिन एक पक्ष ये भी है, एक तबका ये भी है कि अगर उनको जब अपने ही घर के बाहर उनकी मूर्ति पर माला अर्पण करना था तो ये पहले ही हो जाता कि एलडीए कह रहा है कि हमने पहले से ही ये सब कुछ बता दिया था। देखिए वो तो देखिए, एक जो जगह है जेपीएनआईसी जो जगह है वो इसीलिए बनाया गया है, वो अगर जेपी के लिए ही बनाया गया कि जो भी जेपी की जयंती हो चाहे पुण्यतिथि हो तो वहाँ माल्यार्पण हो, वहाँ जो भी श्रद्धांजलि सभा हो उस नजरिए से ही बनाया गया है। और भी लोगों के देखे अखिलेश यादव को मजबूरी में आके अपने घर के अंदर से मूर्ति निकलवानी पड़ी जेपी की, उसके बाद घर के बाहर गेट पे उन्होंने माल्यार्पण किया। तो जिस प्रकार से एक भाव जुड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी के नेताओं का, अगर हम बात करें या फिर समर्थकों की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात, एक भाव जुड़ा हुआ है जेपी के साथ। और जिस प्रकार से पिछले 2 सालों से लगातार प्रशासन की तरफ से ये मान मनोबल का दौर चलता है कि आप ना जाइए। आपने देखा पिछले साल उन्होंने 8 फीट लंबी गेट से छलांग लगा दी थी, उसके बाद फिर आके फिर और तब तो कितने विधायक और कितने सांसद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के भी वहां पर मौजूद। जिस प्रकार से एक पूरा वो दौर चल रहा है ना कहीं ये आपने देखा होगा कि अपने बयान में वो लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं सरकार की तरफ कि क्या सरकार क्या छिपाना चाहती है, क्या किसी को बेच रही है। आपने देखा होगा जो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा था उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो प्लेसियो माल लखनऊ का है वो सरकार के पैसे से बनाया गया था, लेकिन बाद में फिर बीजेपी की सरकार आई तो उसे बेच दिया गया। तो जिस प्रकार तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव अपने तौर से, जिस प्रकार से पूरा राजनीति गरमाया हुआ है जेपीएनआईसी को लेकर, उसे एक चीज देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में अब जो राजनीतिक सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है, और कहीं ना कहीं उपचुनाव का एक जो आहट है, जो हरियाणा चुनाव की वजह से थोड़ी सी सुगबुगाहट कम हो गई उत्तर प्रदेश की राजनीति की, वो फिर धार पकड़ ली है। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस ने भी तंज कसा है इस पे। बिल्कुल, और अब तो और राजीव रंजन उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस तो इस पर ना ही बोले, क्योंकि उन्होंने इस चीज से तुलना कर दी कि वो उनकी विचारधारा के विपरीत। राजीव रंजन ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी इस पे ना ही बोले, क्योंकि याद हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने जेपी के साथ क्या कहते हैं। लेकिन राजीव रंजन ने एक बड़ी बात कही अपने बयान में, कहा कि अगर अखिलेश यादव अगर जेपी के सिद्धांतों को, मूल्यों को इतना फॉलो करते हैं तो उनको सिर्फ पुण्यतिथि पे क्यों याद आते हैं, क्योंकि जेपी की जो मूल थे, जो सिद्धांत थे, जो विचारधारा थी, वो परिवारवाद की व्यवस्था के खिलाफ थी। तो अगर आप जेपी को आत्मसात कर रहे हैं तो सिर्फ उनके पुण्यतिथि पे उनको माला पहनाना नहीं, बल्कि उनके मूल्यों को, भावों को, हमने भी देखा है कि देखिए कोई भी एक पार्टी होती है वो अगर आंदोलन से निकलती है, आम आदमी पार्टी की हम बात कर लेते क्योंकि सबसे ताजा उदाहरण वही है, किसी भी आंदोलन की आग से अगर कोई पार्टी निकलती है कुछ साल तक उनके महत्वों को, उनके मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन एक समय फिर आता है कि लोग धीरे धीरे शायद जिस सिद्धांत के आधार पर, जिस पूरे आधार पर उसकी नींव रखी गई वो लोग उसको भूलते जाते हैं। और अखिलेश यादव वाले केस में और जेपी जयंती पर साल दर साल जो ये हंगामे की तस्वीर हम देखते हैं, इसमें भी ठीक यही बात अक्सर हम देखते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जो आप कह रही हैं पार्टी की स्थापना के लेकर, आपने देखा होगा कि जब से जो फाउंडर, जो संस्थापक सदस्य रहते हैं, जब तक उस पार्टी की जुड़े रहते हैं, जब तक वो पार्टी का पूरा, अगर हाईकमान की बात करें या फिर जो सर्वे सर्वा अगर उस फाउंडर के लोग रहते हैं ना, तब तक उसकी विचारधारा में कोई ऐसे समझौते की स्थिति नजर नहीं आती। लेकिन जब उसके जो फाउंडर, संस्थापक सदस्य होते हैं वो जब इधर उधर चले जाते हैं या फिर वो उनकी मौत हो जाती है या फिर किसी कारणवश वो पार्टी छोड़ देते हैं, इसके बाद से पूरी पार्टी जो नई जनरेशन आती है वो अपने हिसाब से करती है, अपने हिसाब से इन्हीं तमाम चीजों को लेकर और इसी एंगल से भी बीजेपी इस वजह से समाजवादी पार्टी पर बार बार हमलावर होती है। कई ऐसे उनके मूल्यों की वो बात कर लेती है, उनके सिद्धांतों की बात कर लेती है कि जब मुलायम सिंह यादव ने इस पार्टी की शुरुआत की थी तब की समाजवादी पार्टी क्या थी, लेकिन आज की समाजवादी पार्टी क्या है। और तमाम चीजों को लेकर हमने अक्सर देखा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर रहता है। आप उस समय की समाजवादी पार्टी को भी देखेंगी और अभी की समाजवादी पार्टी में देखेंगी तो आपको एक चीज कॉमन दिखेगा कि अगर कार्यकर्ताओं को जमीन पे अगर सबसे ज्यादा आंदोलन किसी कार्यकर्ताओं ने किया हो किसी पार्टी के, तो वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपको हमेशा, और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इतने लॉयल है अपनी पार्टी के लिए कि वो आपको न समय देखते हैं, न समय, आप देखिए नवरात्रि का शुभ समय चल रहा है, कई लोगों का आज व्रत होगा, कई लोगों को आज व्रत के बाद पारण करना होता है, पूजा करना होता है, नवमी की पूजा होती है, हवन करना होता है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं ने वो सारी चीजों को दरकिनार कर पार्टी की निर्देश, पार्टी अध्यक्ष के निर्देश का पालन
करते हुए और आगे पहुंचते हैं और फिर जिस प्रकार से आंदोलन करते हैं उसके बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पार्टी के प्रति जुड़ाव और कार्यकर्ताओं का जो एक संगठन के प्रति जुड़ा है वो दर्शाता है और अपने पार्टी के नेता के प्रति कितनी आस्था है उन कार्यकर्ताओं को ये भी दिखाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका, आपने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। तो जेपी के आंदोलन को लेकर, जेपी की जयंती को लेकर अक्सर हमने विवादों की तस्वीर भी देखी है और ठीक इस बार भी उत्तर प्रदेश में यही देखने को मिल रहा है। हालांकि ये देखना होगा कि जेपी की जयंती का ये मामला है यही थमता है या फिर इसकी आग जो है वो और दूर तक जाएगी और इसका सीधा असर उपचुनाव पर पड़ने वाला है। खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।